प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा कि वर्ण क्या होते हैं। आज हम शब्द के बारे में शब्द विचार नामक पाठ में पढ़ेंगे। शब्द क्या होते हैं और शब्द को बनाने के लिए लिंग, विभक्ति और वचनों का कितना महत्व है, तो आज हम इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि शब्द किस प्रकार से प्रयोग में किए जाते हैं और बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द विचार। शब्द विचारः, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वर्णानां सार्थकः समूहः शब्दः भवति, अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे रामः, सीता, फलम इत्यादयः। संस्कृते लिंगाधारेण त्रिविधा शब्दाः भवन्ति। संस्कृत में लिंग के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं। पहला पुल्लिंग शब्दः, दूसरा स्त्रीलिंग शब्दः और तीसरा नपुंसकलिंग शब्दः। पुल्लिंग शब्दः, ये पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? इन शब्दों से पुरुष जाति का या फिर पुरुषवाची शब्दों का बोध होता है, या यूं कहें जिन शब्दों से हमें पुरुष के होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे यथा गजः, रामः, गणेशः, हरि, भानु, ये शब्द पुल्लिंग शब्द है। इसका दूसरा भेद है स्त्रीलिंग शब्दः। इन शब्दों से स्त्री संज्ञक शब्दों का बोध होता है, इसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। यथा दोला, लता, नदी, मति, ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अगला इसका भेद है नपुंसकलिंग शब्दः। इन शब्दों के द्वारा पुरुष और स्त्री संज्ञक शब्दों से भिन्न शब्दों का बोध होता है, अर्थात जो शब्द ना पुरुष संज्ञक हो और ना ही स्त्री संज्ञक हो। अगर पुरुष और स्त्री इन दोनों से जो भिन्न हो, उन्हीं शब्दों को हम नपुंसकलिंग शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। यथा फलम, जलम, पत्रम, नेत्रम, द्वारम। तो ये हमने शब्द विचार में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन 3 लिंगों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वचनों के बारे में। वचनों के आधार पर शब्द किस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। संस्कृते वचनत्रयम् भवति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचनम, द्विवचनम,
बहुवचनम। एकवचनम किसे कहते हैं? एकवचनम पदार्थस्य एकत्वम बोधयति। अर्थात पदार्थ जब एक हो तो शब्द में एक वचन होता है। जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक हाथी दिखाई दे रहा है और वो हाथी संख्या में एक है। तो यहाँ पे हाथी के लिए जो संज्ञा शब्द प्रयोग किया गया वो है गजः, अर्थात एक हाथी। उसी प्रकार द्विवचनम। द्विवचनम पदार्थस्य द्वित्वम बोधयति। पदार्थ जब दो हो तो शब्द में द्विवचन होता है। जैसे अब यहाँ चित्र में आपको हाथी कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 हाथी दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए संज्ञा शब्द प्रयोग किया गया गजऊ, अर्थात 2 हाथी। इसका तीसरा भेद है बहुवचनम। बहुवचनम पदार्थस्य बहुत्वम बोधयति। पदार्थ जब अनेक हों तो शब्द में बहुवचन होता है। जैसे यहाँ पे आप चित्रों में देखेंगे कि यहाँ पे गज हाथी ना ही एक है और ना ही आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। ये हाथी आपको 2 से अधिक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुवचन होगा। तो बहुवचन के लिए यहाँ संज्ञा शब्द हमने प्रयोग किया गजहा, अर्थात बहुत हाथी। इसी प्रकार एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में पुल्लिंग शब्दों में जैसा हमने ऊपर पढ़ा गजह, गजऊ, गजहा, इस प्रकार से होगा। और स्त्रीलिंग शब्दों में दोला, दोले, दोलाहा। और इसी प्रकार नपुंसकलिंग शब्दों में फलम, फले, फलानी। इस प्रकार से इनके रूप चलेंगे। तो बच्चों, ये हमने वचनों के बारे में पढ़ा। अब आगे हम जानेंगे कि विभक्ति के अनुसार शब्दों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। विभक्ति की क्या परिभाषा है? या वचनानुसारम शब्द विभाजनम करोति सा विभक्ति सप्तविभक्त्यः भवन्ति। अर्थात जो वचनों के अनुसार शब्द का विभाजन करती है वह विभक्ति होती है। विभक्तियां 7 होती हैं। नीचे आपको तीनों उदाहरणों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन तीनों उदाहरणों में आपको विभक्तियां और वचनों के साथ शब्दों को समझाया गया है। तो सबसे पहले लेंगे हम गजह, पुल्लिंग में शब्द और विभक्ति। देखिए किस क्रम से चलेगी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्तियां जो हमने ऊपर परिभाषा में भी आपको बताया। इसके बाद है संबोधन। इस चीज़ को आप देख रहे होंगे। तो जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो संबोधन है, यहाँ 7 विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन भी है, क्योंकि संबोधन पृथक रूप से विभक्ति नहीं होता, यह प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही आता है। ये आपको नीचे सूचना वाली लाइन भी दिखाई दे रही होगी। तो प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही हम संबोधन का भी प्रयोग करते हैं। संबोधन का प्रयोग किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, तो इसलिए इसमें हे गजह, हे गजऊ, हे गजहा, तो हे शब्द का, हे वर्ण का या शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग में गजह शब्द किस प्रकार से चलता है। तो प्रथमा विभक्ति
एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में गजः, गजौ, गजः। द्वितीय में गजम, गजौ, गजान। तृतीय में गजेन, गजाभ्याम, गजई। चतुर्थी में गजाय, गजाभ्याम, गजेभ्यः। पंचमी में गजात, गजाभ्याम, गजेभ्यः। षष्ठी में गजस्य, गजयो, गजानाम। सप्तमी में गजे, गजयो, गजेषु। और संबोधन में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हे शब्द का प्रयोग करते हुए हे गज, हे गजऊ, हे गजहा। इस प्रकार सातों विभक्तियों में देव, बालक, गणेश, वृक्ष, जनक, देश आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी बनेंगे। अब स्त्रीलिंग शब्द पढ़ लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण किया करें। दोला स्त्रीलिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचनम, और इसी क्रम से संबोधन तक ये जाएंगे। तो प्रथमा में दोला, दोले, दोलहा, दोलाम, दोले, दोलहा। तृतीया में दोलया, दोलाभ्याम, दोलाभि। चतुर्थी में दोलायई, दोलाभ्याम, दोलाभ्य। पंचमी में दोलायः, दोलाभ्याम, दोलाभ्य। षष्ठी में दोलायः, दोलयोः, दोलानाम। सप्तमी में दोलायाम, दोलयोः, दोलासु। संबोधन में हे दोले, हे दोले, हे दोलहा। इसी प्रकार सातों विभक्तियों में लता, बालिका, दुर्गा, सीता, गीता, महिला आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी बनते हैं। तो चलिए अब नपुंसकलिंग शब्दों को पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। फलम, फले, फलानि। द्वितीय में फलम, फले, फलानि। तृतीय में फलेन, फलाभ्याम, फलै। चतुर्थी में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी में फलात, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी में फलस्य, फलयो, फलानाम। सप्तमी में फले, फलेहो, फलेषु। संबोधन में हे फल, हे फले, हे फलानि। इसी प्रकार सातों विभक्तियों में पत्र, पुष्प, द्वार, व्यंजन, नेत्र, जल आदि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप भी बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने विभक्ति के बारे में पढ़ा। तो अब हमने कितना इस शब्द विचार में सीखा, इस चीज़ को जानने के लिए, इसका आकलन करने के लिए अब हमारे पास कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं जिनको हम आपसे पूछेंगे और आप उसका उत्तर लिखेंगे, समझेंगे, जिससे हमें यह पता लगे कि आपको कितना हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ आया है। तो गृह कार्य में पहला प्रश्न है, शब्दस्य परिभाषा का, अर्थात शब्द की परिभाषा क्या है। दूसरा है, संस्कृते कति लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। तीसरा है, पदार्थ द्वयस्य कृते किम वचनम, दो पदार्थों हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। वचनस्य प्रयोगम कदा कुर्मः, वचन का प्रयोग कब करते हैं। कति विभक्तयः भवन्ति, विभक्तियाँ कितनी होती है। गज शब्दस्य, दोला शब्दस्य, फल शब्दस्य च सर्वाणि रूपाणि लिखत, गज, दोला और फल शब्द के रूप सभी विभक्तियों में लिखो। तो ये आपको गृह कार्य है।
इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।